ध्वनि के बारे में, किसके बारे में? इंग्लिश में इसे साउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड। तो ध्वनि का मतलब होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन। इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। जब जैसे मैंने बोला, तो जैसे ही मैंने बोला तो मेरे गले ने कंपन किया। कंपन का मतलब होगा ऊपर नीचे, एक में बीच की स्थिति है, उसके दोनों तरफ ऐसे तेजी से हिलना। धीरे धीरे हिल रहा तो धीरे वाले कंपन है, तेजी से हिल रहा तो तेजी वाले। कभी रबड़ को देखा है? रबड़ को तुम ऐसे बांध दो, ऐसे छोड़ दो तो वो हिलने लगती है। घड़ी का पेंडुलम देखा है? ऐसे ऐसे डोलता है। तो ये क्या कंपन है? क्या कहलाता है? कंपन। तो मैं गले में कंपन किया और ये कंपन क्या हुआ? वायु में आ गया और इसने वायु को कंपायमान कर दिया। ऐसे ऐसे कंपन करते हुए ये वायु कहाँ पहुंची? हम लोगों के कानों तक। और ये वायु ने हमारे कान के पर्दे को भी कंपित कर दिया, वाइब्रेट कर दिया। उन वाइब्रेशन को हमारे दिमाग ने पहचान लिया और हमें पता लग गया सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए बचपन में हम कैसे देते हैं? आवाज पे ध्यान दो। आ की आवाज ऐसी है, आ की आवाज ऐसी है ना? तो जो ए की आवाज ऐसी है, बी की आवाज ऐसी है, एक की आवाज ऐसी है, वन की आवाज ऐसी है। तो हम आवाज से और देख के उसको पहचान लेते हैं। हमारे माइंड उसमें अपनी स्मृतियां बना देता है। तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? वाइब्रेशन से या कंपन से। कोई पूछे कि ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो कहते हैं कंपन है। तो ध्वनि मतलब कंपन। अब आवाज तीन तरीके से निकाल सकते हैं। आघात करके, मेज बजा दी। दूसरा फूंक मार के बजाते हैं, बांसुरी है फूंक मार के बजाते हैं। तीसरा तारों को खींच के गिटार बजाते हैं। ठीक है, देखा? सितार बजाते हैं, ठीक, वायलिन बजाते हैं। ये क्या? तारों को खींच के। घर में ढोलक बजाते हैं, खूब चल रही ढोलक रात में। अभी माता रानी की जगह आते हुए थे तो उसमें खूब ढोलक चल रही थी, हैं? बुला हुआ लगता है। शादियाँ होती हैं घर में तो क्या कहते हैं? चलो ढोलक बजवा, हैं? किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी ढोलक बजती है। तो ढोलक कैसे बजाते हैं? हाथ करके, मार के, टूट पहुँचाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे रगड़ के भी आवाज को निकाल सकते हैं, है ना? ढोलक में एक जगह माता बहने आपने देखो ऐसे मारती हैं हाथ को, है ना? तो वो क्या है? रगड़ के भी आप आवाज को निकाल सकते हैं। निकलिए। तो इन तीन चार तरीकों से हम आवाज को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बाद यंत्र भी तीन चार तरीके के होते हैं। एक आघात करके आवाज को निकालने वाले, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, मृदंग हो गया। फूंक मार के आवाज निकालने वाले बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, बिगुल हो गया, है ना? और तारों को खींच के बजाने वाले गिटार हो गया, सितार हो गया और वायलिन। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की। माना जी क्या है? रस्सी बंधी हुई है और हमने इसको हिलाया तो ये एक बार ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती है, उसके बाद फिर आगे ऐसे बढ़ जाती है। ये कंपन तो ही हो रहे हैं। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंपन माना जाएगा। एक बार ऊपर चली गई, एक बार नीचे चली गई। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इस स्थिति से लेकर और इस स्थिति का, यानी एक कंपन पूरा होने में जितना समय लगता है वह उसको क्या कहलाता है? आवर्त काल। क्या कहलाता है? आवर्त काल। किसी कंपन करती वस्तु में अगर वो वस्तु एक कंपन पूरा करने में t सेकंड का समय लेती है तो t उसका क्या कहलाएगा? आवर्त काल कहलाएगा। समझ में आ गई ये चीज? अब बात आती है आवृत्ति की। किसकी? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बारंबारता कह सकते हो। एक सेकंड में कोई भी वस्तु जितनी बार कंपन कर लेती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। एक सेकंड में ये कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है? एक सेकंड में ये क्या कहलाएगी? इस कंपन की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति। और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज। क्योंकि हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। और एक होती है आयाम। झूला झूला है किसी ने? ये मानो जी झूला है, यहाँ पे तुम लोग बैठे हुए हो, एक पेड़ की टहनी है, ठीक है?
अब तुमने क्या किया, बोले भैया झूला झुलाओ, तो कहते हैं झुला दिया, तो थोड़ी सी दूर आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। बोले ना और तेज, क्या कहते हैं, तो और तेज है, तो तुम यहाँ पे आ गए, ठीक है। इससे ऊपर जाओ तो गिर पड़ोगे। तो अपने ये मध्य स्थिति से, बीच की स्थिति से और एक तरफ, किसी एक तरफ सबसे ज्यादा चली गई दूरी, उसका आयाम कहलाती है। कंपन का क्या कहलाती है, आयाम। क्योंकि ये दूरी है तो इसको मीटर से दिखा सकते हैं और इसको ये से रिप्रेजेंट किया जाता। समझ में आ गई। तो आवर्तकाल क्या हुआ, एक कंपन को पूरा करने में लगा समय, किसी एक कंपन को पूरा करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, उन सारे कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति करेंगे। जैसे अगर कोई वस्तु है एक सेकंड में 50 कंपन पूरे कर रही है तो आवृत्ति कितनी हो गई, 50 हो गई। कोई 60 पूरे कर रही तो 60 हो गई, है ना। जैसे हमारा ये बल्ब है, बल्ब एक सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है, लेकिन हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी जलता बुझता है, हमें तो लगातार जलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि विद्युत की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती। समझ, अगर वो 80 बार जल और बुझ रहा है तो वो उसकी 80 हो गई आवृत्ति। अगर वो 2 बार, कभी तुमने देखा जनरेटर चलाते हैं, देखा है, तो उसमें बल्ब एकदम से जलता बुझता दिखाई देता है, उसमें क्या होता है, उसके कंपन थोड़े से कम हो जाते हैं, आवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो उस टाइम में हमारी आंखें उसको पकड़ लेती हैं, तो बल्ब जलता हुआ बुझता हुआ दिखाई देगा, वरना वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जितने ज्यादा कंपन होंगे वो उतना ही हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। हमारी आंखें भी तो हैं, आंखों की एक सीमा है, वो उस चीज को नहीं पकड़ पाएंगी और हम उसको नहीं देख पाएंगे। समझ में आ गई थी कोई समस्या। उसके बाद आयाम की बात हो गई, तो अपने मध्यमान स्थिति से किसी एक तरफ सबसे ज्यादा तय की गई दूरी को उस कंपन का आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। झूले में इस चीज को आयाम में लिखते हैं, यहाँ से फेंका, खूब ऊंचाई तक भेज दिया और एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाके झूला वापस आ जाता है ना। तो वो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है, जो मध्यमान स्थिति से उसकी जो दूरी होगी, उसको उसका आयाम